अस्सलामुअलैकुम टू माई ऑल यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो आज बहुत ही दिनों बाद मैंने व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ। बस वैसे ही ना कुछ लेट वगैरह हो जाते हैं जिसकी वजह से नहीं अपलोड कर सकती, टाइमिंग का थोड़ा इशू हो रहा है, तो इसी वजह से बस मैं थोड़ा सा ना लेट हो जाती हूँ। वरना तो मैंने आपके साथ व्लॉग ज़रूर अपलोड करना था और डेली ही करना था। तो ये जो है ना, ये कैट है। हम अपने पुप्पो के घर गए हुए थे क्योंकि उनके घर ना कुछ मेहमान वगैरह आने थे, तो उन्होंने मेरी मामा से खाना वगैरह बनवाना था और काफ़ी सारे काम थे, तो उन्होंने कहा था आप दोनों बहनें भी आ जाओ ताकि इजीली हमारे काम हो सकें। तो ये उनकी कैट है, तो ये पूरे घर में ही फेरियाँ लगा रही थी। तो ये मेरी सिस्टर जो है वो इससे बहुत ज़्यादा डरती है, इन्होंने रखी हुई है। बहुत इनको शौक है फूलों को, बच्चों को और सबको, मतलब कि उनको है, उनके साथ बच्चे हाथ लगाते हैं, उसको हाथ नहीं लगाती लेकिन वो डरती नहीं है। तो मेरी बहन बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो इस टाइम मेरी बहन और मेरी कज़न मिल के ना बर्तन धो रहे थे जो खाना वगैरह खाया था साहब ने, और मेरी मामा ने खाना सारा चीज़ें तैयार करनी थी। ये हम रात का टाइम है कि जिस टाइम ना मैरिनेशन करके रखनी थी चिकन की भी और ना बीफ मटन की भी, क्योंकि वो उन्होंने कुछ चीज़ें बनानी थी, तो इसी वजह से ना मटन चांप बनानी थी, चांप, तो वो उनकी मैरिनेशन करके रखनी थी। ये आप देख सकते हैं सारे बर्तन धो रहे हैं। तो उसके बाद जो है ना मेरी कज़न कहती है मैंने ना वीडियो बनानी है घर की, तो तुमने नीचे लिखना है होम टूर। मैंने कहा चलो ठीक है मेरी बहन, तुम बनाओ मैं कर दूँगी। तो फिर उसने खुद ही मोबाइल लेके ना बना ली थी। मैंने कहा चलो ठीक है, उसने पीछे खुद रिकॉर्डिंग भी की हुई है। तो ये सारे बर्तन इस टाइम धुल चुके थे, तो ना मेरी बाहर ना खुश्क करने के लिए रख देती हैं ताकि इजीली, बाहर अंदर टोकरी में भी रखती हैं लेकिन यहाँ पे रख देती हैं, इजीली हो जाते हैं। तो यहाँ जी आगे से इतना ये होम टूर स्टार्ट हो गया है, आप देखें। यहाँ पर ना मेरी बहन जो है ना बड़ी, वो बहुत ज़्यादा डर रही थी इस कैट से, तो वो ऊपर भाग गई थी। इसलिए मैं अपनी कज़न को कहा था कि ऊपर की बेटी को कि इसको ना भगा दो, तो वो बता रही थी लो जी वो भाग चुकी है, आराम से तुम काम कर लो। तो इस टाइम ना 6 किलो तकरीबन चिकन था, मैं साफ़ कर रही थी। इस टाइम पप्पू ने कहा था कर, तो वो मैं कर रही थी साफ़ इधर। और यहाँ पे कुछ ना सब्जियाँ वगैरह पड़ी थी सैलड के लिए, और ऐसे भी बीच में थोड़ी देर मेरी बहन आई, मैं साथ करवाती, अभी फ़ौरन आती चली गई थोड़ी देर में। होता है हमारे घर का है, तो उन्होंने हम अपने घर में हैं, तो यहाँ क्या कर शुरू। ये गराज है हमारा, ये बाइक, ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है। यहाँ पर हमने सीलिंग कराई है, वो हमने टाइलें वगैरह, नीचे टाइलें ऊपर सीलिंग। फिर आगे जाएंगे थोड़ा सा तो हमने एक वॉशिंग के लिए रखवाया हुआ है, एक बेसन जिसे कहते हैं, एक छोटू सा बेसन है ये, बिल्कुल छोटू सा, इग्नोर बाकी ऑल सारा कुछ। और ये एक हमारा बहुत प्यारा सा सीन जिसकी हम लाइट्स में हो जाती है, ये मीटर बोर्ड, ये सारा वो हमने कैमरे लगवाए हुए हैं। कैमरे में हाथ दिला दो, और ये ऊपर से फ्लैश लाइट्स वगैरह सारा। ये हमारा घर के बाद गराज का दरवाज़ा है जहाँ से हम एंटर होते हैं, तो हमारा ये सारा सीन नज़र आता है। और हम यहाँ से हमारी ये लाइट्स ऑन होती हैं, जिसके ये जो सीन है इसके में हमारी ये लाइट है जो ये बहुत प्यारा व्यू देती है। जब हम इसको ऑफ करेंगे तो ये माशाल्लाह बहुत प्यारा सा एक व्यू आता है हमारा घर का। और फिर फ़िलहाल तो हम ये चला देते हैं, इसके बाद हम एंटर होते हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है ये, यहाँ पर हमारी सबसे पहले स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स के बाद हमारा एक और सीन है, यहाँ पे भी हमने टाइलिंग और साथ में सीलिंग करवाई हुई है। टाइल्स के बाद एक गराज का दरवाज़ा, वो हमारे कैमरास, और ये हमारा ड्राइंग रूम।
ड्राइंग रूम में एंटर होते सर राइट साइड पे हमारे बटन, सारे लाइट्स ऑन करते हैं। फैंस की तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। तो ड्राइंग रूम में हमारे ये छोटे भाई की साइकिल है जो कि वो नहीं चलाते, तो हमने यहाँ पे रखा है। तो ड्राइंग रूम में तो कोई आता जाता नहीं है। और ये मेरी मामा के कुछ बेड सोफ़ाज थे न जहेज़ में मिले थे। इनके ऊपर से कवर ख़राब हो गया था, तो हमने ना इनका थीम रखा था गोल्डन अपने ड्राइंग रूम का। तो ये फिर ये हम कारपेट लेके आए। कारपेट ज़रा अच्छे लगते हैं ड्राइंग रूम में। ये हमने टिशू रखे हुए हैं। ये हमारे पास ना एक बॉक्स था, इसके अंदर हमारे चाचू दुबई से लाए थे खाने के लिए हलवा, तो ये उसका है। और अब हमने इसके अंदर और बहुत कुछ रख दिया हुआ, क्योंकि जो हमारे पास नहीं होता बहुत सारा कुछ, मतलब कि जैसे कि मेरा भाई की घड़ी अक्सर वो रख के बोलते, तो हम इधर रख देते हैं। उसकी फ्लैट की कीज़ वगैरह, सेल्स, मेरी ज्वेलरी वगैरह सब यहाँ पर है। ये यहाँ पर हमने थीम रखा था गोल्डन और वाइट का, गोल्डन ब्राउन वाइट ये थीम। इधर हमने गोल्डन सीलिंग कराई है। और साथ में ये जो लाइट है ना, दिस इज़ वेरी प्रीशियस एंड क्लोज टू माई हार्ट। हमारे यहाँ पे थीम गोल्डन है, तो हमारे पर्दे भी हमने प्रॉपर उसके बनवाए कह के ऑर्डर पे। और ये हमारा वो दरवाज़ा जो गैराज की तरफ से ही निकलता है, जो हम आपको बता चुके हैं, जो गैराज की तरफ से निकलता है, ये वो दरवाज़ा। और ये जो मैं लाइट मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है पूरे उसमें, इस ड्राइंग रूम में, वो मुझे ये बहुत पसंद है। इससे वजह से हमारे इसका व्यू बहुत मज़े का हो जाता है इससे। इसके बाद हम जाते हैं बाहर। ड्राइंग रूम बिल्कुल इस गैराज के दरवाजे के साथ था। मामा ज़रा बाहर हो जाओ। और ये हमारी पुप्पो की फ्रिज है। इधर में हमारा किचन बहुत प्यारा सा। यहाँ पे जो बहन चिकन धो रही थी वही है। और ये सारे बर्तन वगैरह धोए थे हमने, कचरा है सारा, सामान वगैरह जो दावत के लिए हम रेडी करने लग गए थे। ओवन, इसके बाद हमारा बहुत कुछ है। से हम स्टोर्स हुए तो अच्छा इस कमरे में आ जाता है। इधर से हमारा टीवी लॉन्च है। ये चेयर्स हैं हमारी रिहाइश ज़रा फर्स्ट पोर्शन पे है। ये हमारा टीवी लॉन्च है। ये वो हमारे बैग्स वगैरह सारा पड़ा है, ये सारा कुछ। और इसके बाद हमारा ये हमारा एक पोर्शन है जहाँ पे हमने सब चीज़ें रखी। ये हमारा डेकोरेशन पीस दुबई से आया था। यहाँ पे हमने ग्लासेस वगैरह, वॉच और बहुत कुछ, मतलब कि सामान जो रिमोट्स, वाईफाई का और बहुत कुछ वगैरह रखा हुआ है। और ये हमारा दीवान है जो इस कलर का है, पर बच्चे ख़राब करते हैं, तो हमने चादर बिछाई हुई है। ये हमारा दूसरा कमरा है जहाँ पे भी लोग बैठे हैं, तो ये दिखाना मुमकिन। अब हम इस कमरे की तरफ आते हैं। ये कमरा हम सब बच्चों का है। ये मेरी कज़न का है, उनके यार 2 बेटे, 3 बेटे और 1 बेटी है, तो ये उसकी बेटी का है। और इसका थीम हमने रखा था डार्क ग्रीन और वाइट। तो इसी तरह हमने इसी तरह सेम टाइम न्यू फर्नीचर सारा कुछ। हम मेहंदी लगा रहे थे, जब हमने याद आया कि हमने काम करना, तो हमने मेहंदी नहीं लगाई, हमने मेहंदी छोड़ दी। सही टाइल्स वगैरह, न्यू फर्नीचर, अलमारी। ये हमारा खेलने का कैरम पड़ा हुआ है, तो जो हम खेलते तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा बेड, वो एसी था हमारा, वो सारा फर्नीचर ये इसके साथ मैच हो गया था। और ये हमारे बाबा क्विट से लाए थे, और ये हमने ऊंचा रखा है ताकि धोते हुए हमें प्रॉब्लम ना हो, कीले ना हो। ये न्यू फर्नीचर जो सबका होता है। और इसका तो बस इतना सही रूम है, और इसके अंदर क्या डेकोरेट कराएँ। इसका ये वॉशरूम है, हमने मैट्स वगैरह रखे हुए हैं। ये हमारा वॉशरूम है। इस वॉशरूम की सबसे खास बात ये है कि इसकी ये जो लाइट है ये बहुत प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत अच्छी लुक देता है वॉशरूम में, मतलब एक अच्छी सी क्रिएट हो जाती है जब आप इसको लाइट ऑफ करो, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक देगा। और हमारा रैक वगैरह सारा कुछ है वगैरह। और इस कमरे का इख्तिताम करते हैं हम इस कमरे से भी रफू चक्कर होते हैं।
इसके बाद हम चलते हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पर, जहाँ पर हम जाके भी ठीक नहीं लगे हैं कि ऊपर क्या है। ऊपर ये हमारे ऊपर सारा हमारे पास ये एक खिड़की है छत की तरफ, छत पर हमने सीन लगाई है। ऊपर एंटर होते सार सबसे पहले हमने अपनी की ऊपर लाइट्स ऑन, जहाँ पर हमारे पास सबसे पहले रहती है यहाँ से ऐसे मोड़कर ये फर्नीचर मतलब कि शोकेस आ जाता है जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर जाता है हमारे पास आयरन स्टैंड, थोड़ी सी चारपाई वगैरह जो हर एक घर में आमतौर पर होती है। और ये कैट हाउस, यहाँ पर हमने अपने ब्राउनी को रखा हुआ है। ये थोड़ी सी मशीन है, हम यूज़ नहीं करते अब तो। और ये एक और कमरा जहाँ पर इसकी लाइट ख़राब होगी, ये ना ऊपर से ना गिर के टूट गई, तब हमने ऐसे लटका दिया है इसे फ़िलहाल तो। एलईडी लाइट ये हमारा यूज़ नहीं है, स्टडी टेबल वगैरह यहाँ पर सब कुछ बस ऐसे ही रखा हुआ है। ये ब्राउनी का पॉट जिसमें वो अपनी कुक्स करता है नजर आ गया। और यहाँ पर ये एक बड़ा स्पेशियस सा हाउस है, सॉरी रूम है। ये इसका वॉशरूम जो माशाल्लाह बहुत प्यारा है, यूज़ में तो हम नहीं करते बट स्टिल। हम आते हैं इसकी बाहर की साइड पर, मतलब कि सेकेंड फ्लोर के बाहर आकर वापस से हमारे पास यहाँ से जो आता है ये बैट्स वगैरह के लिए रखा हुआ। ये एक थोड़ी सी जगह है जहाँ पर हमने अपनी पेटियाँ वगैरह प्याज श्याज कुछ ऐसा का सामान रखा हुआ है और यहाँ पर एक डोर है जो है वॉशरूम की तरफ से, मैं आपको वहाँ जाकर दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डोर है वॉशरूम की तरफ से, ये वहाँ से यहाँ को निकलता है और ये वॉशरूम का ही तरफ से है। और यहाँ से इस रूम के साथ अटैच है उसके बाहर से, क्योंकि 2 रूम्स को अटैच। इसके बाद हम चलते हैं छत की तरफ। ये हमारी छत है जिसकी अब हम बहुत छोटे से लोग दिन लगे हैं। ये हमने छत का कलर बाहर की तरफ ऐसे कराया हुआ है। और ये हमारा ख़राब फर्नीचर, टेंट वगैरह कुछ पड़े हुए थे वो है। हमने एक छोटू सा साल बनाया हुआ है साबुन वगैरह के लिए, हाथ शाथ धोने के लिए, नहाने के लिए। यहाँ आउटर्स हैं। ये हमारी लॉन्ड्री का एरिया है जो कि मैं अभी आपको नीचे जाके दिखाती हूँ, जहाँ पे भी लोग जो वहाँ से लॉन्ड्री अटैच है। और ये यहाँ पर हमारा एक सामने हम सारे वगैरह तो। और यहाँ पर एक हमारा छोटी सी लंबी सी जगह है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह नहीं है तो ये लंबा काफ़ी एरिया है। लॉन्ग लुक देनी होती है, ये यहाँ से थोड़ा ऐसे होता है। यहाँ से हम बंद करते हुए नीचे चलते हैं। तो जी आप ये देख सकते हैं इतने बड़े मतलब वीडियो बनाने के बाद देर तक चिकन साफ़ नहीं अभी भी रहता है। इस टाइम मेरी बहन मेरे साथ लग चुकी थी और वो भी करवा रही थी। और यहाँ पर मामा मेरी बना रही थी कस्टर्ड की रेसिपी आपके साथ पहले ही बहुत दफ़ा शेयर की है। उसमें बस सीटी वगैरह डाल लिया और उसके बाद हमने कस्टर्ड को मिक्स करके डाल देना है पानी में। और यहाँ पर मेरी जो पीछे वीडियो थी मेरी सिस्टर डर के ऊपर शेल्फ पे चढ़ गई थी और बहन बैठ गई थी, वो तो समझिए बैठे वहाँ रही। और यहाँ पर सारा जो कस्टर्ड के अंदर हमने ट्राइफल बनाना था ना, जो ट्राइफल में जो फ्रूट का सामान डलता है ये सारा वो था। और यहाँ पर जी ये पाइनएप्पल के जो डिब्बे होते हैं ना कॉकटेल के, तो वो जो थे ना खोले जा रहे थे। और यहाँ पर हमारा फ्रूट काट रहा था। तो ये तो हर जगह टपक पड़ती थी, जहाँ देखो वहाँ ये मुश्किल से बंदा इसको उठाता। और यहाँ पर भाई और मेरा कैरम खेल रहे हैं, आप आपस में कैरम खेल रहे थे। क्योंकि पहले मेरा कज़न बड़ी देर से इसका इंतज़ार कर रहा था कि ये आए, क्योंकि घर था ना तो इसीलिए ये आई नहीं था पहले। तो मैंने जाना नहीं, और बाद में अचानक ही आ गया। फिर हमारे का मर्जी है भाई। फिर ये अब हमारा जो फ्रूट है वो तकरीबन सारा काट चुका है। और अब मामा कहती है एक दफ़ा इसमें कस्टर्ड डाल के ना इसको सारा अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसमें जो ट्राइफल था वो भी, ट्राइफल कह रही कॉकटेल था वो भी हमने डाल दिया। और जो अंगूर थे ना हमने वो भी इसमें शामिल कर दिए।
और अब आपको सारा डेकोरेट करके भी हम दिखाएं। और इसमें इकट्ठे ही मामा जो शुरू में बादाम बीज के लिए डालने होते हैं वो डालें, और इसके बाद हम डेकोरेट करेंगे ना तब भी हम इसके ऊपर बादाम डालेंगे। और ये अब हम जो है ना अपनी डिशेस में इसको निकाल रहे हैं। ये तो अभी थोड़ा सा ही व्लॉग है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे उसमें जो हमने अपनी और डिशेस बनाई होंगी वो भी आपके साथ शेयर होंगी, और जो हमने मैरिनेट करके चिकन वगैरह या मटन चाम्स वगैरह हमने आपके साथ मैरिनेट यहाँ करके रखे हैं ना, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में फ्राई करते वक्त आपको उनको जो स्टीम हम देंगे वो भी दिखाएंगे, ताकि आपको सारी रेसिपी अच्छे तरीके से शेयर हो। और वो चाम्स जो है हमने किस चीज़ के लिए बनाई है आपके साथ हम ये भी शेयर करेंगे। सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, और बहुत ही मज़े की और अच्छी रेसिपीज़ हैं, आप सब ने ज़रूर ट्राई करनी है। और साथ ही साथ आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करता जाना है। जो बंदा भी देखे वीडियो वगैरह वो साथ सब्सक्राइब ज़रूर करे। और यहाँ पर जी कस्टर्ड थोड़ा सा बच भी गया था, वो मामा ने कहा था खा लो कोई भी, तो फिर मेरे कज़न ने खा लिया था। मेरा भाई भी काफ़ी लेट आया था ना, तो फिर उसने भी बाद में खाना खाया था, उसकी भी वीडियो बीच में है। और चावल पप्पो ने बनाए थे आलू गोश्त वाले, वो साथ मतलब आलू गोश्त और साथ तड़के वाले चावल बनाए थे, तो वो खा रहा था। और ये जी हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने इसके ऊपर थोड़ी क्रीमिंग भी करनी थी, लेकिन वो हम नेक्स्ट डे करेंगे, इसलिए आपको नेक्स्ट दिखाएंगे। और यहाँ पर जो हमने चाम्स को मैरिनेट करना था, चाम्स को नहीं, जो हमने चिकन मैरिनेट करना है ये उसके लिए रेडी हो रहे हैं। इसमें पहले हमने चिकन टिक्का मसाला के 2 पैकेट ऐड किए हैं। इसमें फिर हमने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड की है, 1 टेबलस्पून इसमें हमने दादर मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा, दही है ये, और फिर हमने अपने सारे चिकन को मैरिनेट कर देना। और ये हम बना रहे थे जिस तरह बाहर से मिलते हैं ना ब्रोस्ट, उस तरह हमने चिकन बनाना था, और ये बहुत ही टेस्टी सा बना था। ये आप देख सकते हैं, आपने इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है। फिर मामा कट्स वगैरह लगा रही थी ताकि अंदर तक जो हमारा मसाला है ना वो जज़ब हो जाए। पहले तो काफ़ी बड़ी बड़ी ना बीच में बोटियाँ थी, फिर उन्होंने सारी छोटी छोटी की ताकि इजीली जो है ना मसाला सारा मिक्स हो जाए। और ये मेरी कज़न थी वीडियो बना रही, वो साथ लगी हुई थी। और ये थोड़ा सा मैदा बेसन ऐड कर लिया था ताकि जो हमारा उसका मसाला जो है ना वो उसके साथ जुड़ा रहे। और ये कॉर्नफ्लावर, और सारे को हमने मैरिनेट कर देना है। ये देखें, ये मेरी मामा इस टाइम दिखाई थी कि इतनी आपने बड़ी बोटियाँ रखी हैं, हमने साफ़ करते हुए थोड़ी सी छोटी कर देनी थी, क्योंकि जो इस तरह का चिकन फ्राइड होता है ना वो सब इसी तरह ही बनाते हैं थोड़ी। और यहाँ पर जी मेरा कज़न वॉशरूम में था तो इसको सबने डराया, मतलब ये सारे मिले हुए थे तो साथ इसको डरा रहे थे। उसके आपने देखा होगा ये कोई हमने खुद वीडियो जानबूझ के ही बनाई, ये हमें वैसे ही। तो वो कहती है मेरी कज़न ना, मैं बना रही थी, मैं आपके सामने हम चिकन की वहाँ वीडियो बना रही थी, तो फटाफट आई कहती उसको डराना वॉशरूम गया हुआ है। तो फिर उसको डराने लग गई थी। तो फिर उस बाद वो देखें उसको चावल अहमद मेरे भाई को दिए हैं, क्योंकि वो कहता मुझे भूख लगी हुई है। तो ये पीछे बल्ला लेके उसका इंतज़ार कर रहा है। और यहाँ पर जो मोहम्मद है ना छोटा, मेरा भाई महरब का भाई, मेरी कज़न का भाई, पुप्पो का बेटा सबसे छोटा और मेरा कज़न, तो वो खेल रहा था इस टाइम। वो शौक से इस टाइम बड़ी वीडियो बनवा रहा था। पहले उसका नहीं था पता मैं उसकी वीडियो बना रही, फिर जब कहते हैं आप ही अब मेरी वीडियो बना, तो फिर वो और खेल रहा था। यहाँ मेरी कज़न उससे क्वेश्चन वगैरह पूछ रही थी कि आप क्या, आपका नाम क्या है, आप क्या बनना गया, हम सब कौन है, मतलब इस तरह के थोड़े सवाल जो आप पूछ रहे थे, आपके पापा का क्या नाम है।
तो वो बता रहा था उसको कुछ गलत उल्टे सीधे जवाब दे रहा था, इसलिए मैंने पीछे से ना बंद कर दी थी, साउंड ऑफ कर दी थी। तो इसके बाद जी ये मेरी मामा ना इधर जो मैंने आपको बताया था ना चॉम्प्स वगैरह वो धो रही थी, काफ़ी सारी थी, ये भी 4 किलो चॉम्प्स थी। और यहाँ पर हमने इन चॉम्प्स के लिए मसाला जो है ना वो रेडी कर लिया। ये चॉम्प मसाला जो है ना ये वो है, और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये 2 चॉम्प्स का मसाला, पैकेट मसाला। और ये अब हमने इसमें नमक 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा, और ये कॉर्नफ्लोर डाल लिया, काफ़ी ज़्यादा सारा इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिए। और ये हमने दही डाला है, जी हमारा अंडा। तो जो लास्ट में हमने बनाया ना अंडा हमने उसमें भी डाला है वो, लेकिन मैं दिखा नहीं सकी, मामा ने पहले ही बना ली थी। तो मैंने कहा था आपने मुझे आवाज़ देनी थी कि मैं वीडियो बनाऊँ आके, तो कहती है मुझे याद ही नहीं रहा इसीलिए, लेकिन मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप सबको पता है जिस तरह हमने ये बनाया ना सेम टू सेम हमने इसी तरह डाला है, बस उसमें हमने बेसन डाला है और जो है ना वहाँ टिक्का मसाला डाला है, और यहाँ पर हमने चॉम्प मसाला डाला है। और ये अब हमारा जो लेमन है हमने इसमें लेमन डालने हैं ताकि थोड़ा खट्टा खट्टा जायका है, बहुत ही टेस्टी किस्म का। और यहाँ पे जी हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब हम अपनी चॉप्स को भी मैरिनेट कर देंगे। तो आप सब ने ज़रूर 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 रेसिपी ट्राई करनी है, मैं आपको सीरियसली करनी हूँ, बहुत ही टेस्टी किस्म की रेसिपी है। और साथ ही साथ आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो इसी के बाद ना हम आप अपना नेक्स्ट व्लॉग जो अपलोड करेंगे ना उसमें सब कुछ आपको बनता हुआ दिखाएंगे। और अभी तो सिर्फ हमने मैरिनेट करके रात को रखना था, और तकरीबन फिर हम सो गए थे 2 बजे तक, 2-3 हमें बज गए, 3 साढ़े 3 हो गए थे हमें सोते सोते। यहाँ पर जो मेरी मामा है यहाँ चॉम्प्स को मैरिनेट कर रही हैं, और इसके बाद हम वो चिकन भी हमने फ्रिज में रख दिया था और इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे, और सुबह हम इसको उठ के निकाल लेंगे ताकि ज़्यादा पानी ना छोड़ दे। और यहाँ पे मेरी कज़न लगी हुई है अपने भाई के साथ मेरी मामा ने तकरीबन ये हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और आगे जो मेरा कज़न है ना वो लगा हुआ है अपनी ड्रोन के साथ, ये सब बहुत डरती है, इसको बहुत मुश्किल से दरअसल ना मेरे से वीडियो आगे पीछे लगी है, पहले ये मांग रहा था उसको, गिराना नहीं है, गिराना मैंने इसको पकड़ना, वो भाग गई, वो इससे डरती है तो भाग जाती है। यहाँ पर मेरी कज़न बैठी हुई थी इसे लेके, तो फिर वो उसके पीछे भाग जाता। तो मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अब बस आप सब ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। पकड़ो इसको, किसी जॉब पकड़ो, हाँ साइड पे लगाया, बताना कि उसे डिस्टर्ब पकड़ना।